प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम प्रदेश स्तर पर एनएमएमएस की तैयारी कर रही है टीम आगरा। उसके तहत आपकी समस्याओं को और सॉल्व करना हमारा कर्म है, धर्म है और कर्तव्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे एनएमएमएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से 10 या 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजिकल टेस्ट। स माने सहित, दृश्य माने देखने में। जैसा कि नाम से ही हमें विदित हो रहा है, स माने सहित और दृश्य माने देखने में। यानी वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीज जो हमें देखने में एक जैसी लगती हैं, वो सादृश्यता कहलाता है। सादृश्यता का अर्थ समानता भी होता है। क्या होता है? समानता। इस परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता या उनमें निहित अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं उनको विश्लेषण करने की योग्यता को परखना होता है। यानी हमें देखना है, जो वर्गीकरण में हमने बताया कि जो अलग था उसको हटाओ, और सादृश्यता में यह है जो हमारे जैसा है उसको हमारे पास लेके आइए। ये है, ये दोनों बहनें हैं, एक सादृश्यता और एक वर्गीकरण। ये अपने में आप में दोनों के बिल्कुल उल्टे काम हैं। देखिए, इसमें भी आपको सबसे बड़ी पहचान, ये आपको अनुपात और समानुपात, ये आपको चिन्ह लगे मिलेंगे, आप समझ लीजिएगा कि सादृश्यता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है आपको वर्बल में भी मिलेगा और नॉन वर्बल में भी मिलेगा, भाषिक रीजनिंग में भी मिलेगा और अभाषिक में भी मिलेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो ये अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होंगी। देखिए, जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर भी वही 3 चीज़ें मिलेंगी: हिंदी भाषा, गणित और अंग्रेजी। भारत, अनुपात, नई दिल्ली, समानुपात, पाकिस्तान, अनुपात। तो अब हम सोचेंगे भारत और नई दिल्ली। भारत का नई दिल्ली से क्या संबंध है? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसी तरीके से हमें सोचना होगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा, वही आपका आंसर होगा। अब वो क्या होगा आप देखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली एक चीज़ ये है कि हमें राजधानियाँ भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? राजधानियाँ। किस देश की राजधानियाँ क्या हैं, तो आप नोट कर लीजिए। आप हमारे अगले चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, देश और राजधानियाँ। इसके बाद हमें देश और मुद्रा, देश और राजधानी पता होना चाहिए, देश और मुद्राएं पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता भारत, नई दिल्ली के स्थान पर लिखे रुपया, तो बांग्लादेश, अब आपको सोचना है बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है। तो जो संबंध भारत का रुपया से है वही संबंध बांग्लादेश टका। तो हमें राज्य राजधानियां पता होना चाहिए, देश और मुद्राएं पता होना चाहिए। इसके अलावा यंत्र और मापक यंत्र भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई चीज़ है, अगर हम समय को पूछेंगे तो समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर हम बात करें ऊर्जा की तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगर हम बात करें दाब की तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो हमें पता होना चाहिए क्या? मापक, यंत्र, मात्रक। इसके अलावा हमें बोलियां पता होना चाहिए।
उसी आवाज को कुत्ता कर रहा है तो हम कहेंगे भौंक रहा है। अगर उसी आवाज को बिल्ली कर रही है तो मियाऊ मियाऊ। घोड़ा कर रहा है हिन हिनाना। गाय कर रही है रवाना। भैंस कर रही है तो रैंकना। बंदर कर रहा है कटकटाना। तो यहां प्रश्न कैसे बनेगा? मधुमक्खी भिन भिनाना तो शेर दहाड़ना। हाथी चिंघाड़ना। तो हमें बोलियां पता होना चाहिए। बोलियों के बाद उनके बच्चों के नाम। उनके बच्चों के नाम। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। कई बार पिछली एनएमएमएस की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछा गया है शेर शावक। शेर शावक। तो मेढक, मतलब शेर के बच्चे को शावक कहते हैं तो मेढक के बच्चे को टैडपोल। मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे? टैडपोल। गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़ा। गाय के बच्चे को बछड़ा। भेड़ के बच्चे को मेमना। बकरी के बच्चे को मेमना। तितली के बच्चे को इल्ली। मनुष्य के बच्चे को बेबी। तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमें विपरीत अर्थ भी पता होना चाहिए। सुख दुख, रोना हंसना पूछा जाए और इस बार भी पूछा गया था सुख दुख, तो रोना हंसना। तो हमें विलोम शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हमें समानार्थी शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रखने के, उनके रहने के स्थान हैं। जैसे जानवर चिड़ियाघर में तो हवाई जहाज, हैंगर, विमानशाला। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ये हमारा हिंदी का पोर्शन था। हिंदी के बाद हम बात करेंगे गणित। गणित में भी सेम है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। एक समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क। हमने देखा 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का तो घन भी 1 होता है, 2 का वर्ग। अब यदि ऑप्शन में 4 होता है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। यदि 4 नहीं है तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। ये रीजनिंग ज्यादातर विकल्पों पर डिपेंड करती है। आप सही कर रहे हैं और वाकई में आप सही हैं और आपने जो विकल्प चुना है वो भी सही है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो आपने चुना है वो ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं। यदि वो नहीं मिल रहा है तो आपको फिर कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरी तकनीकी, कोई दूसरी टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि